सर एमसीएच बिल्डिंग में आज जो ट्रेनिंग हुई है फायर के संबंध में, उस संबंध में आपको क्या बताना है सर? जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय गर्मी का माहौल है और फायर डिपार्टमेंट की तरफ से और शासन की तरफ से फायर की व्यवस्थाओं को लेकर के बार बार जो है दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। इसी क्रम में हमारे संस्थान में इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि फायर के संबंध में हम अपने विभिन्न विभागों में, विभिन्न भवनों में जो भी लोग कार्यरत हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फोर्थ क्लास स्टाफ, इन सबको हम ट्रेनिंग दें। इसी व्यवस्था के तहत फायर डिपार्टमेंट द्वारा आज हमारे एमसीएच बिल्डिंग में इसकी ट्रेनिंग दी गई। उसमें दिखाया गया कि अग्निशमन यंत्र को किस प्रकार उपयोग करना है, कैसे आग बुझानी है, इवैक्यूएशन प्लान क्या रहता है, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी होगी ताकि हम आग लगने जैसी किसी अनहोनी के समय सही तरीके से कार्य कर सकें और आग के ऊपर हम ससमय काबू पा सकें। हमारा प्रयास है कि ऐसे ही व्यवस्था हम लोग अपने और अन्य विभागों के अंतर्गत, आज 3 विभागों की ट्रेनिंग हुई है और अन्य विभागों की ट्रेनिंग भी इस प्रकार कराई जाएगी। और हमारे यहाँ पर जितने भी संयंत्र लगे हैं आग बुझाने के संदर्भ में, वो सभी अपडेटेड हैं और कहीं पर भी अगर कोई कमी पाई जा रही है उसको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जा रहा है। ठीक है, जब तक ये लगा है तब तक हम कितना भी प्रेस करें नहीं करेंगे। ठीक, अब इन केस आपके घर में भी कहीं पे फायर होती है तो पहले इसको वहाँ ले जाएंगे उस पॉइंट को। मान लीजिए आप दूसरे कमरे में किचन में लगी तो पहले किचन के पास ले जाइए, उसके बाद इसको निकालिए, पहले नहीं निकालिए। क्योंकि अगर आप पहले निकालते और ले जाते ये आपसे दब गया तो ये पाउडर जहाँ पे पॉइंट है वही निकल जाएगा। ठीक है, इसको भी पहले निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया। अब हमें देखिए नीचे से उठाना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हमने ऊपर से प्रेस किया तो पाउडर सारा नीचे वेस्ट हो जाएगा। हमने ऐसे नीचे से उठाया, ठीक, इसको हम पॉइंट काउंट करेंगे जहाँ पे फायर है। अब इसको दबा देंगे, ध्यान दीजिएगा, नीचे से उठाया, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, नीचे से उठाया, पॉइंट काउंट किया और तुरंत प्रेस कर दिया। सिलेंडर की नोजल होगी, ठीक है, उसमें पाइप आपका जल चुका होगा, पाइप रबड़ का होगा, वो जल चुका होगा, तो उसकी जो आगे की नोजल होती है छोटी सी, वहाँ पे आपको फायर वहाँ से निकल देगी। ठीक, उसी पॉइंट पे आपको मारना है, एग्जैक्ट पॉइंट पे, ना इधर ना उधर, जैसे पॉइंट पड़ेगा 5 सेकंड में आपकी बात। और एक चीज़ और, मान लीजिए इधर दीवार है, ठीक है, और इसकी नोजल का मुंह इस तरफ है, तो क्या होगा, इसकी जो फायर है रिटर्न होगी इसी के ऊपर आएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तब उस केस में ये फट सकता है, वो भी 15-20 मिनट में, ऐसे नहीं तुरंत फट जाए। तो ऐसा करिएगा, जितने लोगों के घर में सिलेंडर हो, कुछ लोग क्या नीचे कैबिन बना के रख लेते हैं, उसको थोड़ा ओपन में रखिए। ओपन में इन केस की अगर फायर होती है तो वो उसकी फ्लेम पूरी फैल जाए। ठीक है, भले कहीं से छेद करवा के पाइप कहीं बाहर करवा दीजिए, वो अलग बात है। अगर इसकी जो लव है वो इसके ऊपर टकरा के आ रही है तो ये फटेगा, वरना अगर ये पूरा ख़त्म भी हो जाए तो भी नहीं फटेगा। मान लीजिए ऐसे गिर गया, तब भी ये टकरा के इसी के ऊपर आएगी, तो गिराना भी नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं गिरा देते हैं, उसी के ऊपर कपड़ा लाद देते हैं, तो उस केस में भी फट जाएगा। तो गिराना भी नहीं है, अगर ये खड़ा है तब तक ये किसी भी हाल में नहीं फटेगा। ठीक है, बेसिकली सिलेंडर सबके यहाँ है तो उसकी इमरजेंसी पड़ सकती है, तो गिरा रखते हैं किसी भी हाल में। और मान लीजिए ये फ्लेम निकल गई, पीछे का पार्ट जो होता है उसको किसी कपड़े से पकड़ के, आगे से लगाइएगा, आपको दिखाइए, पीछे का पार्ट पकड़ के सरका के, अगर कोई हिम्मत कर सके या घर का पुरुष करके खुले स्थान पर दिखाइए, उससे आपके अदर कॉन्टेक्ट में जो चीज़ें होंगी उनमें आग लगेगी, ये होगा। ठीक है, प्रयोग करने वाले बता दिए, आप ये सभी कर लेंगे। एक घर वहीं पे ले जाना है, फिर उनको निकालनी है, फिर नोजल पॉइंट आउट करके दबा देंगे। वो है मैं सबसे कह रहा था कि आप लोग भी एक घर में रखिए अपने, ठीक है। ऐसे चलाना सीख लो, धुआं कहाँ उसी ऑर्डर कर लिया है ना।
ऊपर